वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब कोई सा भी एग्जाम हो, लर्निंग से 3 से 4 क्वेश्चन आते ही है। और लर्निंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो लर्निंग के अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना है, मैं आपको पहले 1 मिनट में बता देता हूँ। बोलो, सीक्वेंस बहुत मायने रखती है कि हम कैसे चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले हम लर्निंग का मीनिंग जानेंगे, फिर लर्निंग की विशेषताओं को जानेंगे, फिर लर्निंग की जितनी भी डेफिनेशंस दे रखी है, बोलो उनको जानेंगे, उनको याद करेंगे कि कैसे आपको बिना याद किए अगर एग्जाम में आता है तो डेफिनेशन कैसे राइट करेंगे। क्लियर। फिर अधिगम के प्रकार देखेंगे, फिर अधिगम के स्थानांतर, धनात्मक, ऋणात्मक, ऊर्ध्व, क्षैतिज, शून्य, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा फंडा क्लियर करेंगे। ओके, उसके बाद जो मेन है वो है प्रिंसिपल ऑफ या थ्योरी ऑफ लर्निंग। लर्निंग की थ्योरी जितनी भी है 3 कैटेगरीज है उनकी, एक व्यवहारवादी, एक संज्ञानवादी और एक निर्मितवादी। क्लियर। व्यवहारवादी में फिर 4 होती है, पेवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, क्लार्क हल। ओके, फिर संज्ञानवादी बहुत सारी होती है, वो सारा हम पढ़ेंगे। और फिर वेरी इंपॉर्टेंट जिससे आजकल अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो है कंस्ट्रक्टिविटी थ्योरी, यानी बोलो आपका निर्मितवादी सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर, बोलो जीन पियाजे एंड लव वाइगोस्की। क्लियर, सारी टर्मिनोलॉजी बोलो जो सारा हम सब कुछ समझेंगे। क्लियर। फिर आपका कर्व ऑफ लर्निंग, बोलो अधिगम के वक्र वगैरह स्टडी करेंगे। ये हमारा पैटर्न रहेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि एक ही थ्योरी के 8-8 10-10 नाम होते हैं, बोलो तो भूल जाते हैं। तो मैं आपको ट्रिक्स लॉजिक बताऊंगा कि बोलो कैसे सारे नाम हमेशा हमेशा याद रखे जा सकते हैं। ओके, तो वो तो हम जैसे स्टडी करेंगे पता चल जाएगा। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, लर्निंग का बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत सी बार एग्जाम के अंदर तो इसके मीनिंग को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि बोलो अधिगम का अर्थ क्या होता है। क्लियर। तो अगर हम सिंपल वे में बोल देते हैं व्यवहार में परिवर्तन, लेकिन ये सरासर सही नहीं है क्योंकि आपको एग्जामिनर गलत करा सकता है। व्यवहार में परिवर्तन, बोलो मैंने कहा लर्निंग नहीं होगा। आप कहोगे सर कैसे समझाइए, तो मैंने कहा अगर सपोज दैट मैंने आपको कुछ चीज सिखाई, क्लियर, और आपने सीख गया, दूसरे दिन पूछा तो आपको तो पता ही नहीं है पहले जैसे ही आपका व्यवहार है, तो वो लर्निंग कभी भी नहीं होगा। बोलो व्यवहार में जब तक स्थायी परिवर्तन नहीं होगा तब तक लर्निंग नहीं माना जाएगा। मेरी बात को समझे। बोलो, तो इसका मतलब हुआ अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अधिगम क्या होता है, पहला ही ऑप्शन हो बोलो व्यवहार में परिवर्तन, एक को व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, तो लर्निंग क्या होगा, बोलो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। बोलो बात समझ में। मेरे कहने का मतलब है जब स्थायी परिवर्तन किसी के अंदर दिल दिमाग में हो जाता है तो ही अधिगम होता है। जैसे एक बच्चा होता है, छोटा है, आप उसको लाख बोल दो कि देख यहाँ मोमबत्ती जल रही है, हाथ मत लगाना तेरा हाथ जल जाएगा। क्लियर। फिर भी वो तो टुमुक टुमुक उसके पास जाएगा। और जिस दिन उसने वास्तव में मोमबत्ती को छू लिया और पता चल गया वास्तव में हाथ जलता है, फिर वो क्या आप हाथ ले जाओ, वो हाथ ले जाने नहीं देगा। वो है अधिगम। समझ में आया। बोलो अधिगम क्या होता है, समझ में आया। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, जब तक व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं होगा तब तक लर्निंग नहीं माना जाएगा। बात समझ में। और स्थायी परिवर्तन लाने के लिए लर्निंग के अंदर एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। बोलो लॉट ऑफ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारी स्टेप्स है जिससे गुजरना पड़ता है, जब कोई जाकर बोलो लर्निंग क्या होता है, स्थायी होता है। तो आपको एक कंटेंट में पढ़ाऊंगा जिसका होगा स्टेप्स ऑफ लर्निंग। बोलो अधिगम के सोपान, उसमें कितने स्टेप होते हैं, उनकी सीक्वेंस में मैं आपको सारा बताऊंगा। तब जाके पतेगा कि किसी भी लर्निंग करने के लिए इतनी फेज से गुजरते हैं, तब कोई जाके लर्निंग क्या होती है, स्थायी होती है। खाली मोटिवेट होने से, अभिप्रेरित होने से कि मुझे पढ़ना है, उससे चीज अंदर नहीं जाती है। बात समझ में। उसके लिए आपको बहुत सारी स्टेप्स होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। बोलो, और उसमें सबसे बड़ा रोल रहता है अभ्यास का। किसका रहता है, अभ्यास का। तब कोई जाकर आपका लर्निंग हो पाता है। तो आपको सबसे पहले मीनिंग में क्या क्लियर हुआ कि व्यवहार में परिवर्तन बोलो हम कर सकते हैं अगर उससे बेटर ऑप्शन नहीं हो। अगर बेटर ऑप्शन है तो कभी व्यवहार में परिवर्तन टिक नहीं करना है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या होता है, अधिगम होता है। बात समझ में। तो यहां पर मीनिंग में क्या लिख रहा हूं, बोलो व्यवहार में बोलो स्थायी परिवर्तन। क्लियर। बोलो खाली व्यवहार में परिवर्तन बोलना
अधिगम नहीं होगा। क्या बोला मैंने? 2-3 एग्जांपल समझा है, बोलो क्लियर? तो यहाँ पर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं, बोलो बच्चा, बोलो मोमबत्ती, मोमबत्ती पहले छूना फिर कभी ना छूना। क्लियर? कभी कभी ना छूना। बताओ, बोलो क्या मानोगे आप? उसकी लर्निंग हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। और समझे समझे बोलो, उसको क्या हो गया? स्थायी बोलो परिवर्तन उसके अंदर आ गया है। अब आप छोटा बच्चा, भले वो कितना ही छोटा है, एक बार हाथ जल गया, आप लेके जाओ, हाथ को ले जाने ही नहीं देगा। इसका मतलब उसको क्या हो गया है? लर्निंग हो गया है। क्लियर? तो ये मैंने जो शॉर्ट में लिखा समझ गए? बोलो बच्चा प्लस मोमबत्ती, बोलो पहले छूना फिर कभी ना छूना, क्या कहलाएगा? बोलो लर्निंग कहलाएगा, क्योंकि उसके व्यवहार में क्या आ गया? स्थायी परिवर्तन आ गया है। क्लियर? ओके, तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया। बहुत सी बार एग्जाम में लर्निंग का बोलो मीनिंग भी पूछा गया है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? बोलो अधिगम, अधिगम, अधिगम की विशेषताएं। क्लियर? बोलो विशेषताएं, हर एक चैप्टर की अपनी विशेषताएं होती है। विशेषताओं को ट्रीट करने का तरीका क्या है कि आपको जितनी भी मैं विशेषताएं बताऊं, जो लाइनें लिखूं, वो समझी भी होनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि वहां एग्जाम में आता है कि लर्निंग की, अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं होती है या कौन सी होती है। क्लियर? तो आपको भी वहां एग्जाम में क्या करना पड़ेगा? बोलो ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा और आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि यार विशेषता होती है, पूछा तो बोलो कौन कौन सी होती है, और नहीं होती है तो वो। इसका मतलब हुआ कि विशेषताओं को कभी याद करने की जरूरत नहीं है, विशेषताएं कैसी होनी चाहिए? समझी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको जितनी विशेषताएं ऑप्शन में पूछ सकते हैं, वो मैं 1 बाय 1 करके बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा अधिगम, अधिगम वातावरण जन्य प्रक्रिया है। वातावरण जन्य बोलो आपको मैंने कहा प्रक्रिया है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कोई भी इंसान बोलो अधिगम में वंशानुक्रम का रोल नहीं है। बोलो जब हम पैदा होते हैं कोरी कागज होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वातावरण को देख देख कर क्या करते हैं? सीखते हैं। बोलो बात समझ में? जबकि जो विकास होता है उसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का रोल रहता है। बात समझ में? आपको छोटी छोटी ध्यान रखना, विकास पूरी तरह से अलग टॉपिक है, लर्निंग अलग टॉपिक होता है। क्या हम एग्जाम में मिक्स कर देते हैं? बोलो बात समझ में? तो आपको पता होना चाहिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं। बोलो अभी क्या पढ़ रहे हैं? बोलो अधिगम पढ़ रहे हैं, और अधिगम कैसी प्रक्रिया है? बोलो वातावरण जन्य प्रक्रिया है। क्लियर? ओके, मैंने कहा अधिगम, बोलो अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्लियर? बोलो सार्वभौमिक प्रक्रिया, प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या होता है? अर्थात, अर्थात अधिगम, अधिगम, अधिगम हर स्थान पे किया जा सकता है। सब बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो अधिगम और शिक्षण में यही अंतर है। जो टीचिंग होता है, शिक्षण होता है, वो कक्षा कक्ष के अंदर होता है, जबकि अधिगम की कोई जगह फिक्स नहीं होती है। अधिगम आप बोलो कोई खेल के मैदान में खेल रहे हो तब भी सीख सकते हो, देख रहे हो तब भी सीख सकते हो, मूवी देख रहे हो तब भी सीख सकते हो, रोड पे चल रहे हो तब भी सीख सकते हो। अधिगम क्या होता है? बोलो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बात समझ में? जबकि जो शिक्षण होता है, जो टीचिंग होता है, वो एक कक्षा कक्ष जन्य प्रक्रिया है। बोलो अधिगम के लिए शिक्षक आवश्यक नहीं है, लेकिन टीचिंग के लिए शिक्षक आवश्यक है। बोलो बात समझ में? बहुत सी बार स्टूडेंट क्या कर लेते हैं? अधिगम को क्या समझ लेते हैं? जो हम पढ़ रहे हैं, बोलो सीख रहे हैं, वही अधिगम है। ऐसा नहीं है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षण एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। बोलो बात समझ में? तो यहाँ पर मैंने लिखा अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब अधिगम सब बोलो जगह जगह किया बोलो जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती है कि वहां मैं जाऊंगा तो ही मुझे लर्निंग होगा। लर्निंग का मतलब मीनिंग बहुत ब्रॉड है। इसका मतलब अगली विशेषता क्या होगी कि बोलो लर्निंग का क्षेत्र क्या होगा? बोलो विस्तृत होगा कि संकीर्ण होगा? बोलो विस्तृत होगा। क्लियर? तो मैंने कहा अधिगम, अधिगम, अधिगम का क्षेत्र बोलो क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत। क्लियर? बोलो होता है, मतलब रेंज क्या होती है? बोलो ब्रॉड रेंज होता है। अधिगम बोलो आपसे मैंने कहा रेंज क्या होती है? बड़ी होती है। उसके बाद क्या बोलूंगा? अधिगम, अधिगम जीवन भर बोलो जीवन भर बोलो चलने वाली प्रक्रिया है। बोलो चलने वाली बोलो क्या है? प्रक्रिया है। बात समझ में आए? बोलो मतलब मैंने कहा अधिगम क्या है? बोलो
जीवन भर लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया। आप लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। वो अलग अलग लाइफ में अलग अलग पार्ट होता है। जब आप कभी बोलो बाइक सीख रहे होते हो, कभी कार, कभी स्विमिंग, कभी स्टडी, कभी बोलो आपसे मैं करूँ, कुछ ना कुछ आप सीखते ही रहते हो। बोलो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बात समझ में आए बोलो ओके। तो इन वर्डों का मीनिंग समझ में आ रहा है। रेंज इसकी मैंने ब्रॉड क्यों कही, क्योंकि सार्वभौमिक है। तो सार्वभौमिक से बोल दिया कि हर जगह लर्निंग किया जा सकता, तो रेंज क्या होगी बोलो, बड़ी होगी। क्लियर। उसके बाद आपसे मैंने कहा कि मैस्लो ने क्या कहा, मैस्लो के अनुसार बोलो अनुसार अधिगम, अधिगम लर्निंग लक्ष्य निर्देशित उद्देश्यपूर्ण, बोलो उद्देश्यपूर्ण, क्लियर एंड लक्ष्य निर्देशित होता है। क्लियर, लक्ष्य बोलो निर्देशित होता है। एक्चुअली साइकोलॉजी कहता है कि बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी टारगेट के इंसान कोई चीज सीख सकता ही नहीं है। बोलो बात समझ में। अगर आपको आपका उद्देश्य है कि मुझे बोलो बाइक चलाना सीखना है, किसी को पीछे बिठा के घुमाना है, तो ही आप बाइक चलाना सीख सकते हो। बोलो बात समझ में। मतलब आपको कार हो, स्विमिंग हो, बिना उद्देश्य बिना लक्ष्य के इंसान कुछ भी नहीं सीख सकता है। तो मैस्लो ने क्या बात कही थी बोलो, बोलो आपको ये अगर पूछा जाए अधिगम बोलो उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निर्देशित होता है या उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निर्देशित नहीं होता है, तो सही सही विशेषता क्या है कि अधिगम जो होता है वो क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है। ये बात किसने बताई है बोलो, मैस्लो ने बताई है। क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ओके। उसके बाद मैंने कहा अधिगम, क्लियर, अधिगम बोलो व्यक्तिगत, क्लियर, बोलो व्यक्तिगत एंड सामाजिक, क्लियर, सामाजिक बोलो दोनों होता है। क्लियर। बोलो जो लर्निंग होता है वो पर्सनल भी हो सकता है और सोशल भी हो सकता है। क्लियर। जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। इसी तरह से अगर मैं आपको बात करूं अधिगम, क्लियर, अधिगम जो है तथा विकास, बोलो विकास, अधिगम तथा विकास एक दूसरे के बोलो पर्याय है या नहीं, है या नहीं, नहीं है। बोलो क्या है, नहीं। हम सिनोनिम्स उन्हीं को कह सकते हैं जो सेम हो। बोलो बात समझ में। बचपन में हम करते थे बोलो, बोलो आपसे मैं कहूँ हवा के करते थे और आग के करते थे ना बोलो। क्लियर। बात समझ में। तो ये दोनों बोलो सिनोनिम पर्याप्त नहीं है। अगर मैंने बोला नहीं है तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि भाई अधिगम और विकास में क्या अंतर होता है। क्लियर। बात समझ में। ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। अभी मैंने आपको बोला कभी आपको ऐसे विशेषता मिल जाए कि अधिगम और विकास एक दूसरे के पर्याय है, एक पर्याय नहीं है। क्लियर। तो दोनों में से एक विशेषता कौन सी है, पर्याय नहीं है। अगर मैंने बोला पर्याय नहीं है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, प्रूव। मतलब अगर मैं अंतर बता दूंगा तो पर्याय नहीं हुए। बात समझ में। जैसे मैंने कहा सबसे पहले बोलो यह वातावरण जन्य बोलो आपको मैंने कहा प्रक्रिया है, ठीक है। और विकास क्या है बोलो, आप बहुत अच्छे से जानते हो विकास जो है वंशानुक्रम एंड वातावरण बोलो वातावरण का फलन है। अरे बोलो समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए वुडवर्थ जो है उसने बहुत अच्छे से बताया था कि जो विकास होता है वो आपका H इंटू ई होता है। बोलो बात समझ में। H इंटू ई का मतलब समझ गए, H यानी हेरिडिटी, E यानी इन्वायरमेंट। क्लियर। दोनों का फलन होता है, दोनों का गुणन फलन होता है। बोलो क्या, डेवलपमेंट। ये किसने बताया था, वुडवर्थ ने बताया था। बात समझ में। तो उधर तो मोहर पक्की लग गई बोलो कि विकास जो होता है बोलो उसके अंदर हमारे जेनेटिकल कैरेक्टर का भी रोल रहता है और इन्वायरमेंट का भी कैरेक्टर का रोल रहता है। बात समझ में। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए बोलो। और लर्निंग जो है वो कैसी प्रक्रिया है बोलो, वातावरण जन्य प्रक्रिया है। नंबर 2 क्या बता रहा हूं, जो अधिगम होता है। यहां पर मैंने कहा ये क्या लिखा मैंने बोलो, शैशवा अवस्था, नाम सुना बोलो। उसके बाद मैंने कहा बाल्या अवस्था, इन्फेंसी पीरियड, चाइल्डहुड पीरियड और एडोलसेंस, किशोरा अवस्था। क्लियर। ओके। जब हम इधर से इधर जाते हैं तो अधिगम जो है वो क्या होता है बोलो, इंक्रीज होता है, होता ही होता है। आप जब छोटे थे थोड़े बड़े हुए तो पता चला यार मैं पहले तो नादान था, थोड़े और बड़े हुए तो पता चला मैं तो पहले थोड़ा नादान था। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता बोलो। क्लियर। लेकिन अगर मैं इधर बात करूं तो इधर क्या होता है बोलो, विकास, बोलो विकास, बोलो बाल्यावस्था,
बाल्य अवस्था में मध्यम गति से होता है। क्लियर? मध्यम गति से होता है। मेरी बात समझ में आए? विकास शिशुअवस्था में ज्यादा होता है, बोलो किशोर अवस्था में ज्यादा होता है, लेकिन मध्य बाल्य अवस्था में क्या होता है? मध्यम गति से होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, बोलो आपसे विकास तो हम चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, बोलो चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं। एक बच्चा होता है, जब वो आपसे मैं करूं 5-6 साल का होता है तो हमें नजर आता है, अच्छा आज मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, आज इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। क्लियर? और जो बोलो 6 साल से 10-11 साल की बीच की ऐसी होती है, ये इतना कितना ही रहेगा क्या? और समझे समझे बोलो। और जैसे ही 10-11 साल के बाद एकदम बोलो मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ बढ़ता है, और समझे एकदम खजूर की तरह लंबा होता है। और यही तो ये कहना चाह रहा है साइकोलॉजी। क्या कहना चाह रहा है? विकास किसमें मध्यम गति से होता है? बोलो बाल्यावस्था में। एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में? विकास मध्यम गति से किसमें होता है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का मतलब आप जानते हो, 6 से जो 11-12 साल की उम्र होती है, उसमें हमें लगता है कि जो बच्चा है वो पता नहीं हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, समझ में आया? और जैसे ही 11-12 साल के बाद एकदम होती है, हाइट बढ़ती है। क्लियर? तो यहाँ पर बोलो अधिकम तो आपको पता है, शेषवा से बोलो बाल्या, बाल्या से किशोरा क्या होता है? उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। और विकास क्या होता है? मध्यम गति से होता है। इसका मतलब हुआ कि हम दोनों को पर्याय कभी भी नहीं कह सकते हैं। बोलो बात समझ में? तो यहां तक मैंने अभी जो बताई समझ में है, इतनी विशेषता नोट करो, फिर और बताता हूं आगे। क्लियर? ओके। सबसे पहले क्या बताया? अधिगम का मीनिंग क्या होता है? व्यवहार में बोलो कैसा परिवर्तन? बोलो स्थायी। क्लियर? बच्चा प्लस मोमबत्ती, पहले छूना फिर कभी ना छूना। क्लियर? एक यह नोट बोलो। नेक्स्ट करूं?
ये समझ के बोलो, लर्निंग जो होता है वो बोलो टारगेट बेस्ड गोल बेस्ड होता है। क्लियर? बिना किसी उद्देश्य या बिना किसी लक्ष्य के कोई भी इंसान कुछ भी लर्निंग नहीं कर सकता है। क्लियर? ओके। ऐसा मैस्लो का मानना है। ऐसा किसका मानना है बोलो? मैस्लो का। ठीक है, और मोस्ट ऑफ में ऐसा ही होता है। मेरी बात समझ में आए बोलो? सपोज दैट आपको कहीं पर 10 दिन बाद गाना गाना है। क्या बोला मैंने आपको? 10 दिन बाद गाना गाना है। क्लियर? तो आप बताओ, उस गाने को आप याद करोगे, प्रयास करोगे और पक्का करोगे तभी जाके गाओगे। बोलो, बात समझ में? और अगर आपने उस सारे फेजेस जो दौर है, स्टेप्स है, उससे गुजर गए और गाना आपने वहां पर सुना दिया, तो बताओ वो गाना आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा नहीं रहेगा? बोलो। क्लियर? और यूं ही बाथरूम में कोई गाना सुन लिया, गुनगुना लिया, बोलो क्या होगा? वो तो बोलो ऐसा ही है। और 4 दिन बाद वो नहीं कोई और सही। बोलो, बात समझ में? अरे समझे ही समझे। बोलो क्लियर? तो वो लर्निंग नहीं माना जाएगा। लर्निंग का मतलब समझ के बोलो, पहले आपके माइंड में होना चाहिए लर्निंग क्या होता है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ओके, ये किया नोट? बोलो, ये किस में डिफरेंस बताया मैंने आपको? बोलो, अधिगम और विकास में। ठीक है, ओके। आगे बताओ मैं बोलो आपको। ये तो मैंने आपको बताया कि बोलो लर्निंग और डेवलपमेंट एक दूसरे के सिनोनिम्स, पर्याय नहीं है। तो इसको समझाने के लिए मैंने आपको अंतर बताया। ठीक है, नंबर 7 में। ओके, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि लर्निंग अलग है और बोलो डेवलपमेंट अलग है, और ये चैप्टर भी अलग है। बात समझ ना? ओके, ओके, आई बात समझ में? बोलो, आगे बताओ मैं बोलो नंबर 8। ठीक है, अभी हम विशेषताएं देख रहे हैं, क्योंकि बोलो विशेषताएं जान के परिभाषा पे जाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, अब फिर आपको 4-5 सुनो, देखो क्या बता रहा हूं। मैंने कहा अधिगम। ठीक है, अधिगम बोलो समायोजन। ठीक है, समायोजन मतलब मैंने कहा एडजस्टमेंट। क्लियर? बोलो एडजस्टमेंट। क्लियर? में सहायक सहायक होता है। क्लियर? समझो क्या बताना चाह रहा हूं। बोलो अधिगम किस में सहायक होता है? समायोजन में। सपोजेड आपसे मैं कह रहा हूं कि आपको आपको इंग्लिश बोलनी आती है। क्लियर? या आपको उसके बारे में अच्छा बोलो आपको है नॉलेज। ठीक है, 4 जने बात कर रहे होंगे तो आप वहां पर कंफर्टेबल हो गए, एडजस्ट हो गए। अदरवाइज क्या होगा, आप कब मैं यहाँ से निकल जाऊं। और समझे समझे, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बोलो कहीं पर भी किसी भी जगह आप ले सकते हो कि बोलो आप कहां पर समायोजित हो पाओगे,
जब जहां पर जो बात जो इंसिडेंट जो चल रहा है वहां का आपको क्या हो, लर्निंग हो। बोलो बात समझ में? तो क्या लिखा हुआ, बोलो अधिगम किस में सहायक होता है, समायोजन में सहायक होता है। क्लियर? उसके बाद मैंने कहा अधिगम विशेषताएं बता रहा हूं। एक बोलो परिस्थिति, क्लियर, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति, क्लियर, बोलो वन सिचुएशन से दूसरी परिस्थिति में जाने में सहायक, ले जाने, ठीक है, में सहायक है। ओके, आपने देखा होगा अगर आपको कुछ चीज सीख जाते हो तो आप नेक्स्ट चीज सीखना आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, वन सिचुएशन से अदर सिचुएशन ले जाने में हमारे लिए क्या होती है, सहायक होती है। इसी तरह से क्या बता रहा हूं, अधिगम जो है, लर्निंग जो है, क्लियर, बोलो लर्निंग, मैंने कहा आपको उद्दीपन, क्लियर, उद्दीपन मतलब समझते हो क्या होता है, स्टिमुलस, क्लियर, एंड अनुक्रिया, अनुक्रिया मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्स। ये सब वर्ड तो आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, हम तो थोड़ी पढ़ने वाले आगे। क्लियर? तो बोलो में संबंध, संबंध बोलो स्थापित, स्थापित बोलो करवाता है। क्लियर? बोलो जो अधिगम है वो किसमें, बोलो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स में क्या करता है, संबंध स्थापित करवाता है। क्लियर? उसके बाद और देखे, मैंने कहा अधिगम, क्लियर, अधिगम सही भी हो सकता है और बोलो और गलत भी, ठीक है, और मैंने कहा गलत, गलत भी। आपको कि सर कैसे, इधर समझना, आपको अगर ऐसा विशेषता दे कि अधिगम हमेशा सही होता है या अधिगम बोलो सही और गलत दोनों हो सकता है, अधिगम सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है, तो हमेशा ध्यान रखना दोनों हो सकता है। क्लियर? सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। मैंने कहा लर्निंग तो लर्निंग है, बोलो क्लियर। एक बच्चा है जो बोलो चोर के घर में पैदा हुआ, पुश्तैना काम है चोरी करना। क्या बोला मैंने आपको, पुश्तैना काम क्या है, चोरी करना। क्लियर? तो जैसे जैसे बड़ा होगा पुश्तैना काम तो सिखाएंगे, बोलो कि कैसे मुंह पे मुस्कुराहट, आंखों में आंखें और पर्स चुरा ले। बात समझ में आए? बोलो। और क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? क्या बताओ ये लर्निंग सही है कि गलत है, बोलो गलत है। बोलो बात समझ में? पर लर्निंग तो लर्निंग है, इसका मतलब लर्निंग हमेशा सही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बोलो लर्निंग की क्या विशेषता है, कि लर्निंग सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। विशेषता है, समझा क्यों रहा हूं, समझ में आया? बोलो अगर समझी भी रहेगी तो आपको बोलो याद करने की जरूरत नहीं, तुरंत क्लिक हो जाएगा, हाँ वास्तव में ये लाइन सही और ये लाइन सही नहीं है। क्लियर? ये जो मैंने आपको चार बातें बताई समझ में आई, नोट करोगे? ओके, ओके, ये वाला बात समझ में आई, बोलो आपको, ठीक है।
इस लाइन का मतलब समझ के बोलो कि सही विशेषता क्या है? अधिगम सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लर्निंग लर्निंग है, बात समझ में आए बोलो क्लियर? ओके, अब क्या बता रहा हूं यहां पर, मैंने कहा बिना परिपक्वता, क्लियर? परिपक्वता का मतलब क्या होता है बोलो? मैच्योरिटी, क्लियर? बोलो के प्रशिक्षण, क्लियर? बोलो ट्रेनिंग बेकार है। वापस समझना क्या लिखा हुआ है बोलो? बिना मैच्योरिटी के क्या बेकार है बोलो? प्रशिक्षण, क्लियर? बच्चा तो है 3 साल का, आप कहोगे मैं मेरे बच्चे को कार सिखा के रहूंगा। अरे भाई तो कैसे सिखा के रहेगा? पहले बोलो उसको मैच्योर तो होने दे। और समझे ही समझे बोलो? मेरी यहाँ क्या लिखा हुआ समझ में आए बोलो? बिना बिना मैच्योरिटी के प्रशिक्षण क्या है? बेकार है। हर एक सीखने की एक एज होती है, क्लियर? कि इस एज के बाद पहुंच के वो चीज सिखाई जाए तो वो जल्दी सीखेगा, क्लियर? इसका मतलब हुआ, ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर नोट करके क्या बता रहा हूं कि अभी हम पढ़ रहे हैं अधिगम, क्लियर? एक वर्ड आया है परिपक्वता, इनमें क्या अंतर होता है ये भी पता होना चाहिए। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन बोलो अधिगम और परिपक्वता के लिए सही है या गलत है? तो आपको बोलते हैं अधिगम ये है, परिपक्वता ये है, अधिगम ये है, परिपक्वता ये है। तो आपको मैं क्या बता रहा हूं? पहली बात, अधिगम क्या होता है बोलो? वातावरण जन्य, क्लियर? वातावरण जन्य। और परिपक्वता पूरी तरह से क्या होती है? वंशानुक्रमित, क्लियर? वंशानुक्रमित मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? जिसके दादा परदादी जल्दी मैच्योर हुए, और बोलो ऐसा होता है एक पड़ोस में 2 घर है, बात समझ में? एक घर में तो बच्चा 12-13 साल में भी मैच्योरिटी वाली बातें कर रहा है, एक पड़ोसी का 12 साल का बच्चा अभी भी केला है जैसी बातें कर रहा है। और बोलो दोनों में अंतर है। बोलो क्यों अंतर है? क्योंकि जो मैच्योरिटी है उसमें किसका रोल रहता है बोलो? जेनेटिकल फैक्टर का रोल रहता है। बोलो बात समझ में? बोलो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मैच्योरिटी क्या होती है? जल्दी आ जाती है। और किस में क्या होता है बोलो? कि उनके पिताजी में बोलो 18 साल में अकल आई थी, मतलब समझ में? तो बच्चे में कैसे उम्मीद कर रहे हो? और समझे समझे बोलो क्लियर? पहली डिफरेंस समझ में आया बोलो? अच्छा, ये जो होती है वो नियोजित प्रक्रिया है, क्लियर? बोलो नियोजित प्रक्रिया, क्लियर? अधिगम तो वेल बोलो आपका क्या होती है? प्लान्ड प्रोसेस होता है। बोलो नियोजित प्रक्रिया है। और जबकि ये क्या है? स्वचालित, क्लियर? स्वचालित प्रक्रिया मतलब आप समझ गए बोलो कि ये तो ऑटोमेटिक है। मैच्योरिटी ऐसा नहीं, मैच्योरिटी आ ऐसे मैच्योरिटी नहीं आने वाली। बोलो वो तो एक स्वचालित प्रक्रिया है। बोलो इसमें जेनेटिकल रोल रहता है। बोलो किसी में जल्दी किसी में लेट मैच्योरिटी आती है, क्लियर? अच्छा, इसमें मैं आपसे कह रहा हूं अभिप्रेरणा, क्लियर? अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, क्लियर? मोटिवेशन का प्रभाव, बोलो प्रभाव इफेक्ट, इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता? बोलो पड़ता है, क्लियर? और इसमें क्या होगा बोलो? अभिप्रेरणा का प्रभाव नहीं पड़ता है। बोलो बात समझ में आए? बोलो इसमें अभिप्रेरणा, क्लियर? अभिप्रेरणा बोलो का प्रभाव प्रभाव नहीं नहीं पड़ता है। अरे बोलो समझे समझे? किसी को 50 उपदेश देने से मैच्योरिटी आ जाएगी क्या? बोलो नहीं आएगी, वो तो एक एज के साथ ही आएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इस कान से सुनते हैं इस कान से निकाल देते हैं, क्योंकि वो मैच्योरिटी आई नहीं है कि वो उन चीजों को अंदर धारण कर सके। बोलो बात समझ में? तो ये जो मैंने बताया समझ में, इस पे मोटिवेशन का प्रभाव पड़ता है, किसमें बोलो? लर्निंग में, जबकि मैच्योरिटी में नहीं पड़ता है। बात समझ में आए बोलो? इधर क्या लिखूंगा? यह है जीवन पर्यंत, क्लियर? जीवन पर्यंत बोलो चलने वाली प्रक्रिया है, क्लियर? और बोलो ये क्या होती है? एक एज तक, क्या जिंदगी भर मैच्योरिटी? ऐसा थोड़ी होता है। एक एज आती है तब तक मैच्योरिटी आई जाती है, क्लियर? किसी में 2-5 साल पहले, किसी में 2 साल 5 बाद, क्लियर? तो मैंने कहा कि जिंदगी भर ही नादान बनते ही रहोगे। बोलो और समझे से मैच्योरिटी का मतलब समझ में आया बोलो आपको? ओके, कि यार मैं तो पहले पता ही नहीं था, फर्स्ट ईयर में तो मुझे बेवकूफ बना दिया, अब मैं नहीं बनूंगा थर्ड ईयर में, ऐसा सोचते हो? और समझे समझे बोलो किसने बना दिया वो आप जानते हो। और समझे समझे? तो मैच्योरिटी समझ के बोलो ओके। और कुछ ऐसे होते फर्स्ट ईयर में बेवकूफ नहीं बनते, क्योंकि मैच्योरिटी तो किसका रोल है बोलो? अरे हेरिडिटी का। बोलो बात समझ में है? ओके, तो आपसे मैं कह रहा हूँ, आपके मम्मी पापा नहीं कहते देखो उनका छोरा चंट है वो, तू ध्यान रखना। और समझे समझे बोलो वो है मैच्योरिटी। बात समझ में आए बोलो? ओके, तो इधर क्या लिखा? ये तो क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। और यह है बोलो निश्चित निश्चित आयु, ठीक है? बोलो
तक तक चलने वाली प्रक्रिया। बात समझ में? देखो मैं आपको कंटेंट सब कुछ वही बता रहा हूँ, बट मैं थोड़ा व्यवहारिक जीवन से कनेक्ट कर रहा हूँ। बोलो बात समझ, जिससे कि आपको ये साइकोलॉजी की अंतर ये बातें समझ में आए। बोलो बात समझ। मैंने पहले ही कहा साइकोलॉजी बहुत ज्यादा समझने वाला सब्जेक्ट है। क्लियर? इसमें आप रटने जाओगे तो चीजें याद नहीं होगी, और अगर आप व्यवहारिक तरीके से समझते जाओगे तो आपको चीजें ध्यान रहेगी। क्लियर? तो आई थिंक मैंने यहाँ पर क्या किया, बोलो आपको अधिगम और परिपक्वता में अंतर भी बता दिया। अब अगर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा बोलो अधिगम और परिपक्वता के लिए कथन सही नहीं है, तो आपको बोला जाए अधिगम बोलो स्वचालित प्रक्रिया है, बोलो अधिगम बोलो ये है, तो आपको गलत और सही पहचान पाओगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया परिपक्वता के लिए क्या होता है और अधिगम में क्या होता है। बोलो बात समझ में? यहाँ पर ये चार डिफरेंस लेके समझ में। अधिगम के बारे में तो हम जानते हैं, हम उसका कंपेयर किससे कर रहे हैं? बोलो अभी अधिगम के बारे में हम जानते हैं, हमने किससे कंपेयर किया? विकास से। समझे समझे? और विकास और अधिगम को मिला के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, और अधिगम और परिपक्वता को मिला के अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसीलिए अपन ने डिफरेंस किया। ये लाइन तो ऊपर लिखी वो तो समझ गए कि बिना परिपक्वता के बोलो ट्रेनिंग प्रशिक्षण क्या है? बेकार है। बोलो बात समझ में? एक बच्चा है, वो अगर बहुत छोटा है, आप फुटबॉल के मैदान में खड़ा कर दो, अगर वो नहीं खेल पाएगा क्योंकि उसको मैच्योर नहीं है। और बोलो बिना मेच्योरिटी के ट्रेनिंग बेकार है। बात समझ में आए? तो इसका मतलब हुआ कि जिस चीज को आप बच्चे को सिखाना चाहते हो उसका एज होना चाहिए कि इस एज में मैं ये सिखाऊंगा। बोलो बात समझ में? क्योंकि हर चीज सीखने की क्या होती है? एक एज होती है। हाँ बोलो माना कि पुराने टाइम और अब में थोड़ा चेंज आ गया है, कि पुराने टाइम में जो बच्चे थोड़ा बड़े होके सीखते थे आज 2-4 साल पहले सीख जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलो वो एज को 10-15 साल पहले कर दो। और समझे समझे? बोलो क्लियर? अभी मेच्योरिटी की एज क्या होगी? बोलो मैच्योर जल्दी होता है। और इन्वायरमेंट के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसको देख देख के, चाहे वो टीवी हो, अखबार हो, मोबाइल हो, बोलो बच्चे जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। बोलो बात समझ में? तो जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बोलो आप जो काम बोलो किसी एज में सिखाना है उसको आप बिल्कुल ही डाउनवर्ड में सिखा दो, और वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो ये जो मैंने आपको बताया समझ में आया? नोट करोगे? ओके, और बताओ मैं बोलो, ये हम सब क्या कर रहे हैं? बोलो अधिगम की विशेषताएं। ठीक है?
और जो साथ में ये बता रहा हूँ, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि आपको लर्निंग मैच्योरिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए, आपको लर्निंग डेवलपमेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लियर? और बताऊं मैं? बोलो ओके, हो गया ये नोट? बोलो ये लाइनें समझ में आई? बोलो आपको वो वेल मैनेज प्रोसेस होता है, बोलो वेल शेड्यूल प्रोसेस होता है, कौन सा? बोलो लर्निंग। क्लियर? जबकि ये तो क्या होता है? ऑटोमेटेड बोलो प्रोसेस होता है, स्वचालित। मतलब समझ गए? अपने आप ही जैसे जैसे एज बड़ी होती है बोलो मैच्योरिटी आती है, किसी में पहले किसी में बाद में। पहले और बाद में मतलब समझ गए? बोलो इसमें किसका रोल रहता है? वंशानुक्रम का रोल रहता है। बोलो बात समझ में आए? बोलो ओके। मैंने भी आपको एक दो एग्जाम्पल बताए थे, ठीक है? आगे बताऊं मैं? बोलो विशेषताओं में नंबर 13 क्या बता रहा हूं, इधर देखो। मैंने कहा अधिगम के द्वारा व्यवहार में अपेक्षित या वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। बोलो बात समझ में? बोलो अगर हम बोलो कोई भी चीज है जिसको हमारा देखने का नजरिया अलग है, अगर हम उसके बारे में लर्निंग करेंगे तो हमारे व्यवहार में वांछित और अपेक्षित परिवर्तन आएगा ही आएगा। बात समझ में? कोई इंसान बोलो जो जानता ही नहीं है महात्मा गांधी के बारे में बुरा भला कर रहा है, और जो 4 महीने 6 महीने वो अगर महात्मा गांधी के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेगा तो उसका जो व्यवहार जो है उसमें वांछित और अपेक्षित परिवर्तन आएगा ही आएगा। बोलो बात समझ में? तो यहाँ पर क्या कह रहा हूं मैं, अगली विशेषता क्या बता रहा हूं? अधिगम, बोलो अधिगम के द्वारा। क्लियर? बोलो द्वारा व्यवहार, व्यवहार में वांछित। क्लियर? वांछित तथा अपेक्षित। क्लियर? बोलो अपेक्षित परिवर्तन। क्लियर? परिवर्तन बोलो लाया, लाया जा सकता है। बोलो लाया जा सकता है। क्लियर? क्या बोला मैंने आपको? बोलो व्यवहार में वांछित और अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब ये तो आप श्योर जानते हो कि कुछ भी चीज इस दुनिया में सीखना टफ नहीं है। बोलो बात सुनो ना, बोलो आपको बस कोशिश करनी पड़ती है, और जब तक सीख नहीं जाओ तब तक प्रयास करना पड़ता है। मतलब कुछ भी टफ नहीं है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ, बोलो कुछ सोचते हैं कि बोलो फिजिक्स टफ है, कुछ सोचते हैं मैथ्स टफ है, कुछ सोचते हैं हिस्ट्री टफ है। बोलो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, लेकिन अगर आप ठान लो तो कुछ भी चीज टफ नहीं है। बोलो बात समझ में? आप बोलो प्रयास करोगे, बोलो वो किस ऑर्डर में, वो तो हम बोलो कल सीखेंगे कि लर्निंग कैसे की जाती है। उसका स्टेप्स होता है, 8 स्टेप होता है, उस स्टेप से गुजरना पड़ता है, तब को जाके लर्निंग होती है। बात समझ ना? तो अगर आप पीछे पड़ जाओ तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्लियर? ओके, तो मैंने क्या लिखा? बोलो द्वारा वांछित और अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है। इसी तरह से क्या बोल रहा हूं? अधिगम, बोलो विकास। क्लियर? बोलो विकास के सर्वाण गुण विकास। क्लियर? बोलो सर्वाण गुण बोलो मैंने कहा विकास के सर्व, मैंने कहा अधिगम विकास के सर्वाण गुण। बोलो, बोलो अधिगम, ठीक है? मैंने कहा सर्वाण गुण विकास, ठीक है? विकास, विकास में सहायक होता है। क्लियर? सहायक होता है। ओके, इसका मतलब समझ गए? बोलो इसका मतलब क्या है? कि सभी गुणों वाला डेवलपमेंट, उसके लिए क्या जरूरी है? बोलो लर्निंग। बोलो बात समझ में? जितनी फील्ड का आप लर्निंग करोगे उतना ही आपका डेवलपमेंट होगा। बोलो क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। क्लियर? तो ये क्या लिखा? अगर ऐसी विशेषता कहीं लिखी हो कि अधिगम सर्वण गुण विकास में क्या होता है? सहायक होता है। जैसे मैंने बोला समायोजन में सहायक होता है, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाने में सहायक होता है, ऐसे ही क्या लिखा? अधिगम सर्वण गुण विकास में सहायक होता है। तो ये भी नोट कर लो। इस लाइन का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि लर्निंग और विकास एक ही है। लर्निंग अलग है और विकास अलग है। बात समझ में? बस ये है कि विकास के सर्वांग गुण विकास में लर्निंग हेल्पफुल हो सकता है। बात समझ ना? लेकिन दोनों बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि डेवलपमेंट अलग चीज है और लर्निंग अलग चीज है। ठीक है? इसी तरह से और लिखूं
अधिगम, मैंने कहा ज्ञानात्मक, बोलो भावात्मक एंड क्रियात्मक। ठीक है, बोलो तीनों पक्षों से क्या होता है, बोलो संबंधित। ठीक है, संबंधित होता है। आप समझ रहे हो? बोलो ज्ञानात्मक मतलब बहुत सारी चीजें हम लर्निंग नॉलेज वाली सीखते हैं। बोलो बहुत सारी हम फीलिंग्स इफेक्टिव, और बोलो बहुत सारी हम, बोलो आपको लर्निंग के अंदर मोटर लर्निंग भी होता है। और मोटर लर्निंग मतलब समझते हैं? बोलो आज आपसे मैं कह रहा हूँ, बोलो कोई भी कार है, डांस है, ये सब चीज सीखना चाहता है, तो वो लर्निंग कैसा हुआ? बोलो मोटर लर्निंग हुआ। बोलो क्लियर? तो आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों से क्या होता है, लर्निंग संबंधित होता है। क्लियर? ये भी एक इसकी विशेषता है। ये तीनों नाम सुने नहीं सुने, बोलो आपने? क्लियर? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या चीज सिखाई? मीनिंग ऑफ लर्निंग एंड बोलो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। क्लियर? आज हमने क्या सीखा? केवल बेसिक लर्निंग वर्ड को ही अभी हम जान रहे हैं। क्लियर? ओके, कि लर्निंग का मतलब क्या होता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। क्लियर? बेटर। बाकी तो व्यवहार में परिवर्तन भी हम टिक करना पड़ता है अगर तीनों बिल्कुल ही गलत हो तो। बाकी ज्यादा करेक्ट क्या है? बोलो क्या होता है व्यवहार में? बोलो स्थायी परिवर्तन। और स्थायी वर्ड को मैंने आपको अच्छे से समझाया। क्लियर? फिर आज क्या बताया? बोलो अधिगम की विशेषता है। तो इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? इनमें से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है या कौन सी विशेषता है? बात समझ में? तो जो आज पढ़ा उसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने का था। क्लियर? कल हम क्या सीखेंगे? डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग और स्टेप्स ऑफ लर्निंग के अधिगम के सोपान क्या है, और बोलो अधिगम की परिभाषाएं क्या है। ओके।